वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन हाउ टू ट्रेन यूर ड्रैगन लाइव एक्शन फाइनली रिलीज हो चुकी है। क्या हाउ टू ट्रेन यूर ड्रैगन का लाइव एक्शन रीमेक सबसे ज्यादा इमोशनल और फेथफुल एडेप्टेशंस है। बहुत सारे रिबूट्स आए लेकिन ये रीमेक सच में असली मैजिक वापस ले आता है और नए फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। रीमेक में कहानी ज्यादा चेंज नहीं होती। हाइकअप एक ऐसा लड़का है जो अपने गांव के दूसरे वाइकिंग्स और अपने पापा स्टोइक द वेस्ट के लिए थोड़ा अलग है। सब उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं लेकिन एक दिन वो एक रेयर और डेंजरस समझे जाने वाले ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ता है। उसका नाम रखता है टूथलेस, पर हाइकअप उसे मारने के बजाय उससे दोस्ती कर लेता है। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। हाइकअप धीरे धीरे ड्रैगन्स को समझने लगता है। उससे पता चलता है कि ड्रैगन्स अपनी मर्जी से ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते, वो रेड डेथ नाम के एक बड़े ड्रैगन के कंट्रोल में हैं। जैसे ही स्टोइक को हाइकअप और टूथलेस की दोस्ती का पता चलता है, वो गुस्से में आके टूथलेस को उस यूज करता है रेड डेथ का नेस्ट ढूंढने के लिए। लेकिन हाइकअप, जिसे अब समझ आ चुका होता है कि अमन ही सोल्यूशन है, डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन्स और ह्यूमंस दोनों को बचाएगा। उसके फ्रेंड्स भी अपने अपने ड्रैगन्स के साथ रेडी हो जाते हैं। फिर होती है एक जबरदस्त फाइनल बैटल, हवा में एक ड्रैगन्स फाइट जिसमें हाइकअप और टूथलेस अपनी जान जोखिम में डालकर रेड डेथ से टकराते हैं। बैटल जीत ली जाती है। रेड डेथ डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन हाइकअप अपना एक पैर खो देता है। यानी यही मोमेंट रीमेक में सबसे इमोशनल टच लाता है। दोस्ती, सैक्रिफाइस और पीस का रियल प्राइज दिखाता है। एंड में बर्ड का पूरा कल्चर बदल जाता है। अब ड्रैगन्स दुश्मन नहीं, दोस्त जैसे होते हैं। वाइकिंग्स और ड्रैगन्स साथ रहते हैं एक नए बिगिनिंग के साथ। फाइनल सीन थोड़ा फेमिलियर लगता है लेकिन कुछ नए क्लू छोड़ गए हैं जो दिखाते हैं कि फ्यूचर में और कहानी आने वाली है। ड्रैगन और ह्यूमन का रिलेशन और भी डीप होने वाला है और हो सकता है नए विलन भी इंट्रोड्यूस कराए जाएं। अगर आपने मूवी देख ली है तो क्या आपसे कुछ मिस हुआ है? इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि पहले के वर्जन में क्या था और इस रीमेक में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। हाइकअप अब एक हीरो बन चुका है। टूथलेस अब सिर्फ एक ड्रैगन नहीं बल्कि शांति का सिंबल बन गया है। और सबसे बड़ी बात, स्टोइक जो कभी अपने बेटे को समझ नहीं पाता था, अब फाइनली उसे असलियत में एक्सेप्ट करता है। ये एंडिंग मोस्टली वही है जो ओरिजिनल एनिमेटेड मूवी में थी। दोस्ती, सेक्रीफाइस और दो एनिमीज के बीच समझ बनाने की कहानी। लेकिन लाइव एक्शन रीमेक ने कुछ नए इमोशनल और कैरेक्टर मोमेंट्स ऐड किए हैं जो इस वर्जन को थोड़ा और डीप बना देते हैं। पहले एस्ट्रेड सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर और हाइकअप की लव इंटरेस्ट थी, लेकिन अब उसका कैरेक्टर और डेवलप किया गया है। इस बार वो सिर्फ एक लड़ने वाली लड़की नहीं है, वो एक लीडर बनने की पोटेंशियल रखती है। शुरू में वो हाइकअप के तरीकों से अग्री नहीं करती। उसे लगता है कि हाइकअप सिर्फ लकी है या वीक है। वो उसे एक कॉम्पिटिटर की तरह देखती है, ना कि फ्रेंड की। इस वजह से दोनों के बीच थोड़ा टेंशन होता है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एस्ट्रेड खुद फील करती है कि हाइकअप जो कर रहा है वो सही है। फाइनल बैटल तक वो सिर्फ हाइकअप के साथ नहीं होती, वो खुद यंग वाइकिंग्स को लीड कर रही होती है। उसका हाइकअप के साथ रिस्पेक्ट स्लोली बिल्ड होता है और इसी वजह से उनका रोमांस भी नेचुरली ग्रो करता है। ये सेटअप दिखाता है कि आगे फ्यूचर में एस्ट्रेड शायद हाइकअप के साथ या इवन उसके अगेंस्ट एक लीडर बन सकती है। ओरिजिनल वर्जन में बस एक ओवर कॉन्फिडेंट बुली था जो एस्ट्रेड पे क्रश रखता था, लेकिन रीमेक में उसका कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा इमोशनल बना दिया गया है। अब हमें पता चलता है कि वो ऐसे क्यों बिहेव करता है। उसका फादर एक स्ट्रिक्ट और जजमेंटल बंदा होता है जो हमेशा उसे कंपेयर करता है हाइकअप से। इस वजह से स्नॉट लाउड के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। फाइनल बैटल में वो पूरा दम लगा के लड़ता है और जब उसका बाप उसे क्वाइटली एक कंधे पर हाथ रखता है बिना कुछ बोले, तो वो एक छोटी लेकिन पावरफुल इमोशनल मोमेंट बन
बन जाता है। पहली बार लगता है कि वो सिर्फ मजाक या एक वन नोट कैरेक्टर नहीं है, वो भी अपनी जगह प्रूव करना चाहता है। स्टोइक अब भी स्ट्रिक्ट और ट्रेडिशनल है, लेकिन रीमेक में उसका इमोशनल साइड भी दिखाया गया है। उसकी आंखों में अपनी वाइफ वाल्का के लॉस का दर्द क्लियर होता है। वो हाइकअप के साथ अपनी बॉन्डिंग स्लोली बिल्ड करता है। वो इंटेंशनली परफेक्ट नहीं है, लेकिन रियल और स्मूथ लगता है। तो कहानी वही है, लेकिन इस बार हर कैरेक्टर को थोड़ा और स्पेस मिला है। उनके एक्शंस के पीछे रीजंस हैं, इमोशंस रियल लगते हैं। यही चेंजेस रीमेक को यूनिक बनाते हैं और साथ ही फ्यूचर सीक्वल्स के लिए स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाते हैं, जहां एस्ट्रिड या स्नॉकलाउट जैसे कैरेक्टर और भी शाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही स्टोरी अपने एंड तक पहुंचती है, एक चीज क्लियरली फील होती है। स्टोइक सिर्फ अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपने अंदर का दर्द से भी हील करने लगता है। वाल्का, उसकी बीवी, हाइकअप की माँ जिसके मरने का सबको दुख था, उसकी याद हर जगह महसूस होती है। स्टोइक का ड्रैगन से नफरत असली रीजन भी सामने आता है। उसने अपना प्यार खो दिया था और वो दर्द उसके हर डिसीजन में छुपा हुआ था। लेकिन जब वो हाइकअप और टूथलेस के साथ लड़ते देखता है, तब उसका दिल का पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। उसके लिए ये सिर्फ बेटा और ड्रैगन की दोस्ती नहीं थी, ये उसके लिए हीलिंग का एक रास्ता बन जाता है। ये लाइव एक्शन वर्जन सिर्फ कहानी को रिपीट नहीं करता, ये आगे का फ्यूचर के लिए भी स्ट्रॉन्ग बेस रेडी करता है। सबसे पहले वाल्का के बारे में काफी बार मेंशन होता है। वो अभी तक कहानी में दिखाई नहीं गई, लेकिन उसकी अब्सेंस स्ट्रांगली महसूस होती है। और अगर किसी ने एनिमेटेड सीक्वल देखी है तो वो जानता है कि वाल्का एक्चुअली जिंदा होती है और ड्रैगन के साथ रहती है। लगता है रीमेक इसी रियूनियन की तरफ स्लोली बिल्ड कर रहा है और शायद सीक्वल में ये डायरेक्टली दिखाया भी जाएगा। इस बार बर्क एक सिंपल वाइकिंग विलेज नहीं है। रीमेक में दिखाया गया है कि एक बर्क अलग अलग कल्चर के ड्रैगन्स, हंटर्स और वॉरियर्स को मिला के बना है। इसका मतलब है कि ये एक सिर्फ विलेज, वाइकिंग्स और ड्रैगन्स की कहानी नहीं चलेगी, दुनिया का स्कोप एक्सपांड करता है। इसका मतलब है नए ड्रैगन्स, नए विलन्स और शायद नए एलियंस भी। ये सेटअप ड्रोगो ब्लड फिस्ट जैसे स्ट्रॉन्ग विलन के लिए परफेक्ट है, जिसे हम एनिमेटेड सीक्वल में देख चुके हैं। उसका ऑब्सेशन था ड्रैगन्स को कंट्रोल करना ऐसे बैकग्राउंड्स में जो विलन और भी डेंजरस लग सकते हैं। टूथलेस अब भी लॉयल है, लेकिन इस बार उसके कैरेक्टर में थोड़ी मिस्ट्री है। उसे देख के ये हिंट मिलता है कि दुनिया में और भी नाइट फ्यूरीज हो सकते हैं, कहीं और भी ड्रैगन्स होंगे, शायद लाइट फ्यूरी या वो हिडन वर्ल्ड जिसका जिक्र एनिमेटेड पार्ट 3 में था। तो यहाँ से क्लियरली एक बिगर यूनिवर्स का रास्ता खुलता है। कहानी मोस्टली ओरिजिनल जैसी है, लेकिन इस बार फील ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एस्ट्रिड अब एक लीडर बन चुकी है, स्नॉकलाउट एक बुली से समझदार इंसान बन गया है। स्टोइक का दर्द और उसका चेंज ऑफ हार्ट क्लियरली समझ आता है। और सबसे अच्छी बात, ये एंडिंग बॉन्ड नहीं होती, बल्कि अगले एडवेंचर का दरवाजा खोलती है। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हैं और आपको ये कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।